मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहली वीडियो मैंने आपके सेट के बारे में बताया था। इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट था और इसके फॉर्म बताई थी, सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म। अब आता है आपका टाइप ऑफ सेट। टाइप ऑफ सेट में सबसे पहला जो आता है ये आता है आपका एम्प्टी सेट। एम्प्टी और नल और वॉइड और फाइल, ये सभी एक ही नाम होते हैं। मतलब किसी भी नाम से आता है तो ये आपका क्या होगा, ये नल सेट, एम्प्टी सेट बोला जाएगा। एम्प्टी सेट मीन्स एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, यानी कोई भी एलिमेंट जिस सेट के अंदर नहीं होता है वो आपका एम्प्टी सेट होता है। जैसे इसकी डेफिनेशन है आपकी, ए सेट मीन्स it does not exist any element is called empty set। एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना वो आपका एम्प्टी सेट होगा। एज फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं, the set of odd natural number divisible by 2। ऐसा एग्जांपल ये तो एम्प्टी सेट को दिखाने के लिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो 2 से कटता है, मतलब ऐसा सेट होना चाहिए 2 से कटता और ओड भी होना चाहिए। तो ऐसा कोई नंबर होता ही नहीं है, तो इसलिए क्या होगा आपका, ये आपका एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, तो नंबर 2 आता है आपका फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट्स, फाइनाइट सेट मीन्स एक ऐसा सेट जिसमें से वो आपका एम्प्टी हो, जिसके एलिमेंट हम काउंट कर सकते हैं। जिस भी सेट के हम एलिमेंट काउंट कर सकते हैं वो आपका फाइनाइट सेट होता है। उसकी डेफिनेशन रहती है आपकी, ए सेट विच which is empty, या तो वो empty होगा और consist of a definite number of element is called finite set। मीन्स एक ऐसा सेट जिसके अंदर हम एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट है, मुझे पता ये क्या आपका फाइनाइट सेट होता है। ठीक है, एम्प्टी भी आपका एक फाइनाइट सेट है, इसमें पता रहता है एक भी एलिमेंट नहीं। हर आता है आपका इनफाइनाइट। जो आपके फाइनाइट नहीं होते सेट वो आपके इनफाइनाइट होते हैं, मतलब जिसके एलिमेंट हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो क्या होगा। इससे एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ, ये सेट इक्वल टू आपको दे दिया जाए 1 2 3 4 ऐसे डाइडेस कर दिया जाए, जिसके पॉइंट हम काउंटेबल नहीं होते वो आपका इनफाइनाइट सेट होता है। फोर्थ इक्वल सेट, दो सेट ए और बी, ए सेट आपका ए बी सी और बी सेट आपको दे दिया जाए बी ए सी। नंबर ऑफ एलिमेंट और नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो, नंबर यानी 3 एलिमेंट है, 3 इसमें चाहिए और तीनों ही बिल्कुल सेम। तो इसका मीन्स होता है कि ए सेट बी सेट के इक्वल हो जाता है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 1.2। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ नल सेट, यानी इसमें कौन से एग्जांपल है जो नल सेट के। जैसे पहले वाला पार्ट है आपका फर्स्ट पार्ट, बस ये बता दें, द सेट ऑफ नेचुरल और नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, ये आपका एम्प्टी सेट होगा। एम्प्टी सेट, क्योंकि ऐसा अभी मैंने एग्जांपल में भी दिया था यही
ये कोई भी ऐसा सेट नहीं होता है जो 2 से घटे और वो ओड नंबर हो आपका। सेकेंड, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मीन्स जो सिर्फ अपने आप से काटते हैं। तो ऐसा एक नंबर होता है, इवन भी होता है और प्राइम भी होता है 2, तो ये आपका एम्प्टी सेट नहीं है। थर्ड, एक्स नेचुरल नंबर x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 7। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं होता जो लेस देन 5 हो ग्रेटर देन 7 है, तो ये भी आपका एम्प्टी होगा, ये भी एम्प्टी सेट आ जाएगा। फोर्थ, y such that y is a common point common to any parallel line। इसका एक पॉइंट होगा जो पैरेलल लाइन पे, पैरेलल लाइन पे कभी भी कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता। जैसे दो पैरेलल लाइन है तो इन दोनों में आपस में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, इसलिए ये भी क्या होगा तुम्हारा एम्प्टी सेट होगा, ये भी एम्प्टी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको चेक करना है कि फाइनाइट सेट है और इनफाइनाइट सेट है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है सेट ऑफ से बताना है द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर। तो ये आपको पता है इससे 12 मंथ होते हैं, तो ये आपका फाइनाइट सेट होगा, इट इज फाइनाइट। सेकेंड, एक सेट दे रखा आपको 1 2 3 और ऐसे दे दिया आपको, इससे पता चल रहा है कि इसमें कितने नंबर है, नहीं पता क्योंकि हमें दे डेट आगे तक चलता जा रहा, मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा इनफाइनाइट सेट, ये इनफाइनाइट सेट होगा। हड़ताल ये आपका फाइनाइट है 1 2 3 अप टू 99 ऐसे दे दिया इसने, तो हमें पता है इसके अंदर 100 तक है, 99 और फिर 100 भी है, ये दे दिया। तो ये कौन सा होगा आपका, इसमें काउंटेबल एलिमेंट है 1 से लेके 100 तक, तो ये आपका फाइनाइट हो गया, फाइनाइट सेट होगा। इसी तरीके से द सेट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100 ये आपका इनफाइनाइट होगा। द सेट ऑफ द प्राइम नंबर लेस देन 99 ये आपका फाइनाइट होगा। ग्रेटर देन 100 वाला इनफाइनाइट और फिफ्थ आपका फाइनाइट होगा। ऐसे थर्ड क्वेश्चन में भी आपको यही बताना है, फाइनाइट और इनफाइनाइट के बारे में ही बताना है। देखो, स्टेट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट फाइनाइट और इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 3, पहले वाला द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पहले लाइन का सेट क्या होगा आपका, आप कितनी लाइनें ड्रॉ कर सकते हो, आप करते चले जाओ, सब एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाएंगे, तो ये इनफाइनाइट होगा। पहले वाले का आंसर इनफाइनाइट सेट। सेकेंड, द सेट ऑफ लेटर ऑफ इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में सभी को पता 26 लेटर होते हैं, ये आपका फाइनाइट होगा, फाइनाइट सेट। थर्ड, द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 है तो मतलब 5 10 15, अब ये पता नहीं कितने, सभी नेचुरल नंबर है, तो ये आपका इनफाइनाइट होगा, ये इनफाइनाइट होगा। फोर्थ, द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ पर रहने वाले जितने भी एनिमल्स हैं, यानी एक लिमिटेड जगह है जिसमें ये रहते हैं, तो ये भी आपका फाइनाइट होगा, ये भी आपका फाइनाइट सेट होगा। पता है अगर यूनिवर्सल में आता तब नहीं हम निकाल सकते थे, इसके अंदर अर्थ के अंदर हम इसको निकाल सकते हैं। फिफ्थ, द सेट ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन से पास होने वाले सर्कल का सेट, देखो एक सर्कल बना लो, 2 बना लो, 3 बना लो, यानी कितने बनाते चले जाओ, सबका सेंटर 0 0, तो ये भी क्या होगा आपका इनफाइनाइट होगा, ये भी इनफाइनाइट सेट है।
क्वेश्चन नंबर 4, इसमें सिर्फ बताना आपको कि कौन सा एक दूसरे के इक्वल है। इक्वल सेट तो बहुत आसानी से लिख जाते हैं, जैसे ए इक्वल टू ए बी सी और डी एंड बी इक्वल टू डी सी बी ए। अब बस ये देखना है कि एलिमेंट 4 है, 4 ही सेम, अब ये देखना है कि सारे एक जैसे हैं। ए इधर भी है, बी ये रहा, सी ये रहा, डी ये रहा, मतलब ए इक्वल टू डी है। इसमें सभी क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आर द फॉलोइंग पेयर फॉलोइंग पेयर सेट इक्वल, यानी ये इक्वल है या नहीं है। जैसे पहला सेट है आपका a इक्वल टू 2,3 एंड b इक्वल टू x such that x is a solution of x square plus 5x plus 6 इक्वल टू 0, यानी इसका सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन सबसे पहले हमें इसके सॉल्यूशन करने पड़ेंगे, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी 5x प्लस 6, इसमें 6 के से फैक्टर प्लस करके 5 आना चाहिए, 3 2 6, यानी आएंगे 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इससे x कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, एक तो x प्लस 3 हो गया और एक x प्लस 2 आ गया। इससे एक तो x की वैल्यू -3 आ रही है और x की वैल्यू -2 आ रही है। तो देखो दोनों इक्वल है, यानी b में जो एलिमेंट आएंगे -2, -3, तो a डज नॉट इक्वल टू b, ये b के इक्वल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द सेट गिवन, आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है कौन सा सेट किसके इक्वल है। जैसे देखो ए सेट है, ए सेट में 2 4 8 12, तो ये किसी के भी इक्वल है, बी डी के इक्वल होगा, बी और डी इक्वल होगा क्योंकि बी में और डी में सेम एलिमेंट है। ऐसे ई और जी होगा, ई इक्वल टू जी, ये सिर्फ आपको छाड़ दें। इसके अलावा और देखिए कोई अगर इक्वल है नहीं, और इक्वल सेट नहीं है, सिर्फ ये 2 ही सेट आपके इक्वल सेट होंगे। थैंक यू।